रेखाएं क्षेत्रफल के बाहर निकलती हैं। कैसे? ये जैसे कोई एक क्षेत्रफल है, ठीक है। अब इस क्षेत्रफल की जो दिशा होगी वो ये होगी एस वेक्टर, और यहां से विद्युत बल रेखा निकल रही है, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी यही होगी। तो दोनों के बीच में जो कोण होगा वो कितना होगा? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो फाई कैसा होगा? इसके अंदर पॉजिटिव होगा। याद रहे, यदि विद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं, किसी क्षेत्रफल से विद्युत बल रेखाएं जब बाहर निकलती हैं तो फाई का वैल्यू धनात्मक होता है। और किसी क्षेत्रफल में जब विद्युत बल रेखाएं प्रवेश करती हैं, यानी कि ये तो बाहर निकल रही हैं, यह विद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं, तो ये विद्युत बल रेखाएं हो गई ई वेक्टर। और क्षेत्रफल इसका जो सदिश होगा वो क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी ये वाली, यानी कि एस वेक्टर। दोनों के बीच में थीटा का वैल्यू कितना होगा? 180 डिग्री। इस कंडीशन में 180 कॉस 180 का जो वैल्यू होता है वो होता -1, तो फाई का वैल्यू कैसा हो जाएगा? -VE हो जाएगा। तो जब किसी क्षेत्रफल से विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं तो फ्लक्स धनात्मक होता है, और जब किसी क्षेत्रफल में विद्युत बल रेखाएं प्रवेश करती हैं तो फ्लक्स कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। अब समझिए आगे कि यदि जो हमारा विद्युत क्षेत्र है वो एक समान नहीं है, ये तो जो कितना था, ये इसके लिए तो विद्युत क्षेत्र हमने ई वेक्टर को एक समान विद्युत क्षेत्र लिया था। एक समान विद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है वो समान रहता है। अब हमारा क्षेत्र एक समान नहीं है तो हम क्या करेंगे कि उसे छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित कर लेंगे। माना कि ये हमारा एक विद्युत क्षेत्र है, ये कोई क्षेत्रफल है, और इसके अंदर इसे छोटे छोटे अल्पांशों में आपने विभाजित कर लिया। इसे अल्पांशों में विभाजित कर लो। संपूर्ण क्षेत्रफल एस वेक्टर है, एस है, क्षेत्रफल सदिश एस वेक्टर है, और एक अल्पांश हमने ले लिया। इस अल्पांश को अगर हम देखें तो इस अल्पांश के लंबवत जो दिशा होगी वो डेल्टा एस वेक्टर होगी, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो ई वेक्टर है। इन दोनों के मध्य में कोण कितना है? थीटा। तो आप कह सकते हैं कि इस क्षेत्रफल से, क्षेत्रफल S1 से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वो होगा हमारा डेल्टा φ1 इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डेल्टा S1 वेक्टर। किसी अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स डेल्टा φ1 उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर और अल्पांश क्षेत्रफल सदिश डेल्टा S1 वेक्टर के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। संपूर्ण सतह से निर्गत फ्लक्स सन्निकट रूप से ऐसे समस्त अवयवी क्षेत्रफलों से संबद्ध विद्युत फ्लक्सों का अदिश योग होता है। आपको अगर पूरा कैलकुलेट करना है, फाई नेट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम सिग्मा यूज में लेंगे, और ये सारे जितने भी क्षेत्रफल होंगे S1, S2, S3, S4, S5, इन सबको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा EI1 या EI डॉट डेल्टा SI वेक्टर। I का वैल्यू 1 to n हो जाएगा। अब हम ऐसे कह सकते हैं कि डेल्टा S अगर आपके बहुत ही नज़दीक है, डेल्टा S का वैल्यू अगर बहुत कम है, डेल्टा S आप ऐसे कहो कि टेंस टू 0 है, 0 की ओर अग्रसर है, उस कंडीशन में हम अगर आपको फाई ई कैलकुलेट करना है तो सिग्मा को हम समाकलन में चेंज कर देते हैं। ये समाकलन हो जाएगा और ये हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, क्योंकि डेल्टा तो ये वाला जो डेल है वो तो एकदम पार्टीशन जो, यानी कि उसको जो अलग हो रही है चीज़, यानी कि इस ये जो उसको दर्शा रहा है। लेकिन जो ds है वो अल्पांश बहुत ही छोटा अल्पांश है, इसकी तुलना में डेल्टा s की तुलना में ds है बहुत ही छोटा अल्पांश है। यानी कि दो अल्पांश अगर अलग हो रहे हैं तो उन्हें पहचानना कठिन है, और डेल्टा में क्या है कि वो पृथक दिखाई दे रहा है अपन को। इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है जो समझने के लिए। अब हम आगे बात करते हैं मात्रक की। मात्रक देखिए, ई और एस से हम मात्रक समझते हैं। फ्लक्स का जो मात्रक है वो देखो, फ्लक्स का मात्रक ई का जो मात्रक होता है फाई का मात्रक बना रहे हैं,
ई का मात्रक तो आपको पता होगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मात्रक होता है एफ अपॉन क्यू, मतलब न्यूटन पर कूलाम, और एस का मात्रक क्या हो जाता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। सेकंड इसकी बेमा देखिए, बेमा न्यूटन की बेमा हो जाएगी m1 L1 T-2, दूरी की बेमा हो जाएगी L1 मीन्स ऑफ L2, और ये हो जाएगी A1 T1। अब देखो इसको आगे अपन सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका m1 और ये हो जाएगा 2 और 1 3 L3, ये 2 है, ये -1 तो T-3 और A-1, ये इसका डायमेंशन।